बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 का, क्लास 10th का। और चैप्टर नंबर 18 का जो हमने डायोड पढ़ लिया है, पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद का ये टॉपिक है। हमने रेक्टिफिकेशन भी पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर का सवाल मैंने जो फिज़िकल क्लास हम ली थी उसमें मैंने लिखवा दिया था कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, राइट डाउन इट्स टाइप्स, डिस्कस द मेजर पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर मैंने सवाल यहाँ लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं पहले। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली वो दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। यानी ट्रांजिस्टर किस से मिलके बना है? ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांस का जो वर्ड निकला है वो निकला है ट्रांसफ़र, और आखिर में जो लगा हुआ है ना स्टर, ये निकला है वर्ड रजिस्टर से। तो बहरहाल ये आगे चल के आप लोग पढ़ना जब इंटर वगैरह में पढ़ोगे कि ये इसका मतलब क्या है। लेकिन आप ये समझ लेना कि ट्रांजिस्टर का जो वर्ड निकला है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस या ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ठीक है। अच्छा जी, अब आज ट्रांजिस्टर होता क्या है? हमने डायोड में पढ़ा था। डायोड हम कितने टर्मिनल डिवाइस होती थी, मैं आप थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। डायोड में क्या होता था? डायोड जो था, पीएन जंक्शन डायोड जो था, वो 2 टर्मिनल डिवाइस थी। ठीक है, 2 टर्मिनल्स होते थे ना उसके अंदर, या तो पी होता था या एन होता था। ठीक है, तो इसके 2 टर्मिनल्स थे, पी और एन। 2 टर्मिनल डिवाइस थी। और याद रखना उसके अंदर जंक्शन कितना होता था? उसमें अंदर एक जंक्शन होता था। जंक्शन का मतलब ये समझ लो, जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप आके मिल रहा है ना, ये जंक्शन सिर्फ एक होता था। तो इसी तरह से याद रखना, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि डायोड के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं। डायोड के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं या 2 लैग्स होते हैं। और जंक्शन कितना होता है डायोड के अंदर? डायोड के अंदर एक जंक्शन होता है। अब ट्रांजिस्टर में क्या है? ट्रांजिस्टर की कहानी देखते हैं। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर में क्या है कि ट्रांजिस्टर जो है इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसके अंदर 3 लैग्स होते हैं, 3 टांगे होती हैं। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक। अच्छा, ये बनता कैसे? फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग। इसको सैंडविच किया जाता है। किसको सैंडविच किया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में दबा दो, सैंडविच बना दो उसका। ठीक है, और या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर को दबा दो एन टाइप के अंदर, तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। मतलब जो वर्डिंग यहाँ लिखी है उसको डायग्राम से समझ लो। मैंने बोला कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच बना दो, तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, डायोड की डायग्राम हमने क्या पढ़ी थी? डायोड में डायग्राम सिर्फ ये था। डायोड की डायग्राम में सिर्फ ये चीज़ थी। यहाँ पे पी होता था, यहाँ एन होता था, और ये कनेक्ट कर देते थे हम बैटरी से। लेकिन ट्रांजिस्टर अब क्या है? ट्रांजिस्टर ये है। इसी तरह से 2 एन के दरमियान पी को रख दो, पी टाइप सब्सटेंस को रख दो। तो ट्रांजिस्टर जो होता है बेटा 2 टाइप्स का ही होता है। एक होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर और एक होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है? इफ पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम सैंडविच कर दें 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, तो ट्रांजिस्टर कहलाएगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से पी एन पी में क्या होगा? इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, वर्डिंग सेम रहेगी। इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वो कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिंपल सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लेना, डिफाइन कर लेना अपने पास। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर क्या हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर जो होता है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना कि ट्रांजिस्टर के अंदर कितनी टर्मिनल्स होते हैं? ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, और जंक्शन कितने होते हैं? जंक्शन देखो क्या है, जंक्शन कितने थे? देखो डायोड के अंदर कितने जंक्शन थे? ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड के अंदर कितने जंक्शन थे? डायोड के अंदर सिर्फ एक जंक्शन था, ये रहा। जबकि ट्रांजिस्टर के अंदर कितने जंक्शन है? एक जंक्शन ये रहा और एक जंक्शन ये रहा। ये जो मैंने चीज़ें बाहर निकाली तो टर्मिनल्स हैं, 1 2 3, ये कनेक्शन है। आप इसको कनेक्ट कर लो किसी भी बैटरी से। बहरहाल जंक्शन कितने हो गए? 2 जंक्शंस हो गए। तो याद रखना ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शंस होते हैं और 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये तो ये चीज़ ना, ये कंप्लीट सारी चीज़ें ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अच्छा, ये तो हो गई इसकी आप कह सकते हो कि एक डायग्राम हो गई छोटी सी। ये पीएनपी की डायग्राम है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की डायग्राम है। ठीक है बेटा, और जो नीचे हमने बनाई है ये एनपीएन की डायग्राम है। ये आपको डायग्राम्स बनानी है डेफिनेशंस के साथ।
ठीक। अच्छा, अब नीचे वाली डायग्राम जो बनाई हुई है ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी सर्किट के अंदर आपको सिंबल बना के दिखाना होता है कि क्या चीज़ है। अच्छा, अब ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाई है। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम देखो कैसे बनी, मैं बना रहा हूँ सबसे पहले PNP ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये भी बनानी ज़रूरी है आपको डेफिनेशन के साथ। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम बना लेंगे एक पार्ट। ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट हमने यहाँ बनाया था ना, ये सेंटर वाला पार्ट ये। ठीक, ये सेंटर वाला पार्ट आ गया। एक लेग आप यहाँ से निकाल के इधर कनेक्ट करोगे, ठीक, और दूसरा लेग इसके इधर से निकाल के इधर कनेक्ट कर लोगे, और एक टर्मिनल इसके यहाँ दे दोगे, एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा। याद रखना ये पार्ट्स जो हम अभी सवाल में पढ़ रहे हैं ना, मेजर पार्ट्स, उसी का ही हिस्सा है ये। सेंटर वाला जो हिस्सा होता है या तो ये N होगा या P होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको आप कहते हो बेस। ठीक है, ये बेस कहलाता है और इसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है B से। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको आप कहते हो यूजुअली, उसको कहते हो कलेक्टर। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया यूजुअली, उसका रीज़न क्या बताता हूँ अभी। कलेक्टर C कहते हैं। अब इसमें इस्तेमाल होता है एक एरो। PNP का मतलब देखो क्या होगा, PNP, P का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग, मतलब कि डायग्राम के हिसाब से इसकी शॉर्ट वो है, ट्रिक्स है। पॉइंटिंग इन मतलब एरो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये एरो लैग में अंदर की तरफ बनेगा। PN का मतलब क्या है, पॉइंटिंग इन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, पॉइंटिंग इन का मतलब एरो अंदर जा रहा है। तो जिस लैग में, जिस टर्मिनल में एरो होगा वो टर्मिनल कहलाता है एमिटर, सो कहते हैं E। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और इसको आप इस तरह से एक सर्किल के अंदर बंद कर देते हो बस। ठीक है, ये आपका बन गया PNP की डायग्राम। NPN की डायग्राम कैसे बनेगी, NPN की डायग्राम भी आप बहुत आसान है सीखना। इसमें क्या होगा, सिंपल, आपके पास वही टर्मिनल आ जाएगा, बेस अपनी जगह पर ही रहेगा, कलेक्टर अपनी जगह पर ही रहेगा। फ़र्क क्या आ जाएगा, सिर्फ एरो का फ़र्क आ जाएगा। ये कलेक्टर आ गया और ये क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है। अच्छा, ये भी लैग ऐसे ही निकलेगा, यूँ नीचे चला जाएगा। ये क्या है, एमीटर है। अच्छा, NPN का मतलब होता है नॉट पॉइंटिंग इन, मतलब एरो अंदर नहीं जा रहा है, एरो फिर कहाँ आ रहा है, एरो बाहर आ रहा है, ये आ गया बाहर। तो ये डायग्राम बड़े ख्याल से बनाना, एरोस का बड़ा मैटर करता है। तो याद रखना है, NPN में एरो बाहर की तरफ होता है और PNP में एरो अंदर की तरफ होता है, और जिस लैग पे एरो होता है वो एमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होती हैं, NPN और PNP। इसकी क्या आ गई है, सिंबॉलिक डायग्राम। अच्छा, इसी ही सेक्शन में आपने एक और चीज़ पढ़ ली, क्या, इसकी टाइप्स भी पढ़ ली, सॉरी पार्ट्स भी पढ़ लिए, कि मेजर पार्ट्स था ना हमारे पास, के मेजर पार्ट डिस्कस कर अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इनके नाम आपको पता चल गए कि ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बेस, कलेक्टर, एंड एमीटर। ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट डिफाइन कर देंगे हम, छोटा छोटा। कलेक्टर, बेस, एंड द लास्ट पॉइंट इज एमीटर। ये पार्ट्स होते हैं किसके, ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट ये लेक्चर लिख लीजिएगा, डायग्राम बनानी ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।